हेलो स्टूडेंट्स, आज से क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, जो आप लोग बहुत दिनों से जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो मेरा पहला पॉइंट है, देखिएगा, पॉलीथीन। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मेरा पहला पॉइंट जो है वह क्या है? पॉलीथीन। समझिएगा इसको, पॉलीथीन। इसी को और क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीइथिलीन कहते हैं। कैसे कहते हैं अभी हम लोग समझेंगे। पॉलीइथिलीन, चलिए अब इसको हम समझते हैं। पॉलीथीन को पॉलीइथिलीन ही क्यों कहते हैं? ठीक है, और इसको पॉलीथीन को पॉलीइथिलीन क्यों कहते हैं? चलिए देखिए, एक्चुअली पॉलीथीन कैसे बना होता है। देखिए, तो बहुत सारा जब इथीन मॉलिक्यूल क्या होता है, आपस में कंबाइंड होता है। किसके थ्रू? तो पॉलीमेराइजेशन के थ्रू। पॉलीमेराइजेशन कराते हैं जब बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल का, तो क्या मेरा बनता है? मेरा बनता है ये वाला, यानी जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीथीन। देखिए, ये जो इथीन है, ठीक है, इसका अगर आईयूपीएसी नेम देखा जाए तो क्या होता है? इस मॉलिक्यूल का इथीन क्या होता है? इस मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम होता है इथीन। लेकिन इसी का कॉमन नेम या जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल नेम अगर देखा जाए तो क्या होता है? इथिलीन। क्या होता है? इथिलीन। अगर इस नाम आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम देखा जाए तो क्या होगा? पॉलीथीन। क्या होगा? पॉलीथीन। ठीक है, क्योंकि इथीन मॉलिक्यूल से तो पॉलीथीन हुआ। लेकिन अगर इथिलीन लेंगे तो क्या होगा? पॉली इथिलीन होगा। तो समझ में आया, पॉलीथीन और पॉलीइथिलीन एक ही कंपाउंड का नाम है, एक ही पॉलीमर का नाम है। मैंने पहले ही बता चुका था, पहले ही बताया था ये कि पॉलीथीन और पॉलीइथिलीन एक ही चीज को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलीथीन, ठीक है, को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। चलिए देखिए, पॉलीथीन ये मेरा हुआ। और पॉलीथीन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला मेरा लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, या इसको और क्या कहते हैं? इसी को कहेंगे लो डेंसिटी पॉली इथिलीन। मैंने बता दिया, ये आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग है, ये क्या है? कॉमन नेम के अकॉर्डिंग है। दूसरा है मेरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो और इसको हम लोग कहते हैं हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अब दोनों को एक ही चीज कहते हैं तो लिखे क्यों आप? देखिए, एक चीज यहाँ, एक कंक्लूजन, बस कंक्लूजन को दूर करने के लिए मैंने यहां लिखा दोनों को। ठीक है, देखिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखा जाए, इसीलिए मैंने लिखा केवल शॉर्ट फॉर्म को लिखने के लिए। लो डेंसिटी पॉलीथीन का अगर शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो क्या होगा? इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, इधर देखिए, एल, ठीक है, डी, ठीक है, और पी। लेकिन जब लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन लिखा जाता है तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? एलडीपीई लिखते हैं। याद रखिए, एलडीपी और एलडीपीई का मतलब सेम ही होता है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, एक जगह देता है एलडीपी और बच्चा जब पढ़ के चला जाता है एलडीपी, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि एलडीपी क्या है और एलडीपी में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली में है दोनों एक ही चीज, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस अगर इथिलीन लिख दिया तो क्या लिखते हैं? एलडीपीई लिखते हैं। ठीक है, पॉलीइथिलीन। लेकिन जब इथिल लिखते हैं, पॉलीथीन लिखते हैं तो एलडीपी। उसी तरह हाई डेंसिटी पॉलीथीन को समझिए यहां जी। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है तो क्या होगा? H होगा, D होगा और क्या होगा आपका? P होगा। ठीक है, लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन लेंगे तो क्या होगा? H लेंगे, D लेंगे, P लेंगे और E लेंगे। देखिए, अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPE रहा तब भी हाई डेंसिटी, HDP केवल P रहा तब भी हाई डेंसिटी पॉलीथीन हुआ। एक इथिलीन के लिए E लगाते हैं और एक इथिलीन नहीं होता है, केवल इथीन के लिए क्या लगाते हैं? P लगाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलीथीन
और को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन को दो तरीके से शॉर्ट फॉर्म उसका लिखते हैं हम लोग, फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन को भी दो तरीके से उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, दोनों मैंने लिख दिया। और हम लोग चलिए समझते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है। चलिए अब हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन का डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। चलिए लो डेंसिटी पॉलीथीन का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, व्हेन इथीन इज हीटेड एट 473 Kelvin temperature and 1500 atmospheric pressure in the presence of O2 और peroxide catalyst। कहने का मतलब जब इथीन मॉलिक्यूल को या इथीन को 473 केल्विन टेम्परेचर और और 1500 एटीएम प्रेशर और O2 या पेरोक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया जाता है तो आपका क्या बनता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है, ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ, ये मेरा रहा क्या, ये हुआ मेरा इथीन, क्या हुआ, इथीन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको हमको बनाना है क्या, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये मेरा इथीन हो गया जनरली, अब इससे हमको बनाना है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो क्या करते हैं हम लोग, 370 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और 1500 एटीएम प्रेशर और कैटालिस्ट कौन सा, तो O2 या ये ऑक्सीजन यहां बोल सकते हैं ना, कहने का मतलब ऑक्सीजन। और यहाँ जो ऑक्सीजन लेते हैं एज ए इनिशिएटर के रूप में लेते हैं, यानी कि जो पेरोक्साइड कैटालिस्ट या O2 जो यूज करते हैं इस रिएक्शन को फॉर्मेशन में, यानी कि इथीन लो डेंसिटी पॉलीथीन के फॉर्मेशन में, ठीक है। ये आपका हुआ LDP, ठीक है, या इसी को कहेंगे LDPE, ठीक है। तो चलिए इसके फॉर्मेशन में यहाँ जो O2 होता है एक इनिशिएटर का काम करता है। एक्चुअली में इस रिएक्शन को केवल स्टार्ट करने के लिए ऑक्सीजन या पेरोक्साइड कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। इसका जो अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल। अप्रॉक्स अगर मैं देखूं तो कितना होता है, 0.03% से कितना होता है, 0.1% के बीच में यहाँ ऑक्सीजन या पेरोक्साइड का यूज किया जाता है, बस स्टार्ट होने के लिए रिएक्शन। अब एक बार स्टार्ट हो गया तो रुकेगा थोड़ा, जब तक खत्म नहीं होगा ये तब तक रुकता नहीं है। तो यहाँ परसेंटेज कितना होता है ऑक्सीजन का, 0.03% से लेकर के 0.1% के बीच में होता है, या यहां से लेकर के यहां तक होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बच्चों सबको समझ में नहीं आता है कि सर यहां आपने लिखा है, ठीक है, 473 केल्विन टेम्परेचर और कितना लिखा है प्रेशर, 1500 एटीएम प्रेशर। लेकिन कभी कभी ये बदल जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर आता क्या। तो ये जो मैंने टेम्परेचर और प्रेशर लिखा है, एवरेज टेम्परेचर और प्रेशर लिखा है, देखिए इसके जगह पर कभी कभी क्या देता है, इसके जगह पर कभी कभी टेम्परेचर क्या देता है आपका सर, तो देता है 350 केल्विन टू 370 केल्विन टेम्परेचर। यानी कि क्या दे दिया, यहां से यहां तक का एक रेंज दे देता है टेम्परेचर का, कि 350 केल्विन से लेकर के 370 केल्विन तक का कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो मैंने क्या ले लिया, इन दोनों का एवरेज टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। कभी कभी ये रेंज भी दे देता है तो गलत नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या इसके बीच में जो भी होगा वह भी होगा। यानी 350 से लेकर 370 के बीच में अगर कोई भी टेम्परेचर होगा तो उसमें लो डेंसिटी पॉलीथीन ही बनेगा। और रही बात यहाँ प्रेशर का, तो हमने क्या लिया है, 1500 एटीएम प्रेशर लिया है। इसके जगह पर भी क्या कभी कभी यूज करता है, तो 1000 टू 2000 एटीएम, ठीक है। ये 1500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जगह पर कभी कभी क्या यूज करता है, 1000 से लेकर के 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कहने का मतलब इसका रेंज क्या होता है प्रेशर का, 1000 से लेकर के 2000 के बीच में होता है, या 1000 से 2000 तक होता है, ठीक है। मिनिमम कितना, तो 1000 चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए, 2000 चाहिए, या उसके बीच में भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 और 2 कितना 3, यानी 3000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल सा 1500 आएगा। तो मैंने क्या लिया, 1500। चकमा नहीं खाना है, अगर 1000 से 2000 प्रेशर दे तब भी क्या बनेगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन, या इसके बीच में कोई भी टेम्परेचर दे तब भी क्या बनेगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन ही बनेगा। उसी तरह टेम्परेचर का ही मैंने बात बता दिया। प्रेशर आपको O2 जो पेरोक्साइड या O2 या ऑक्सीजन जो कैटालिस्ट के रूप में यूज करते हैं उसका बहुत ही कम मात्रा लेते हैं, केवल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सर, ये जो मेरा लो डेंसिटी बना, अभी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, ये लीनियर होता है। कैसा होता है सर, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब चूंकि लीनियर होगा,
सॉरी इसका जो डेंसिटी क्या, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ब्रांच होता है, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, ब्रांच होता है इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए ब्रांच जब होगा, ब्रांच जब होता है, ब्रांच जब होगा तो ये तो इसका भी ब्रांच इसका ब्रांच एक दूसरे को क्या करेंगे, इसे इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और डेंसिटी डिक्रीज क्या, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, लो डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों, क्योंकि लो डेंसिटी पॉलीथीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। अब चूंकि ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होगा तो सर क्या होगा, इजिली रिपल्सन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा तो वॉल्यूम आपका ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम होगा। अब डेंसिटी रही बात, डेंसिटी कम होगा तो कितना डेंसिटी होगा, डेंसिटी कम होता है पर कितना डेंसिटी होता है, तो इसका जो डेंसिटी होता है लो डेंसिटी का, ठीक है, इसका मैंने यहाँ डेंसिटी लिख देता हूं, आप साइड में लिख लीजिएगा। लो डेंसिटी पॉलीथीन का जो डेंसिटी होता है 0.92 अप्रोक्स मैं लिख रहा हूं, ये अप्रोक्स लगभग 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपका इस लो डेंसिटी पॉलीथीन का डेंसिटी होता है अप्रोक्स लगभग लगभग। इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो 384 केल्विन होता है, यानी इसका एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 384 केल्विन लगभग लगभग होता है। तो समझ में आया। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, इसका यूजेस क्या है। और एक और बात मैं बता दूं आपको, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वह क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि इस पार से उस पार दिखेगा। ठीक है, चलिए और मैं इसका कुछ यूजेस बताता हूं, इसका यूज क्या है लो डेंसिटी पॉलीथीन का। चलिए हम इसका यूजेस देखते हैं, क्या यूजेस इसका। इट इज यूज एज पैकिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लास्टिक फिल्म्स। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं, तो किसी भी चीज को पैक करने में, ठीक है, जैसे सिंपल सा आप लोग जो खरीदते हैं किसी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या किसी भी चीज तो ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं ना, देखिए जब प्लास्टिक में पैक करके आता है जिसपे लोगो लगा रहता है, मोहर रहता है उस फ्लिपकार्ट का, उस मार्केट का। जैसे आपका फ्लिपकार्ट का होगा तो फ्लिपकार्ट का रहेगा, अमेजोन का रहेगा तो अमेजोन का, उस पे भी लिखा रहता है क्या, LDPE। अब कहिएगा सर आपको कैसे याद है, मैंने कुछ ही दिन पहले एक मंगाया था, ठीक है, तो लॉकडाउन पहले का ही था लेकिन 2-4 दिन पहले ला करके दिया तो मैंने उस पर देखा कि लिखा हुआ था लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो मैंने समझ गया कि ये जो पॉलीथीन है, ये जो मेरा पॉलीथीन है कौन सा है, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन है। तो वो अभी प्लास्टिक क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है। ठीक है, दूसरा बैग्स में इसको बनाने में यूज करते हैं, मॉड्यूलेटेड टॉयज बनाने में इसको यूज करते हैं, बॉटल्स बनाने में इसका यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने में यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल, और वायर और केबल जो होता है उसको इंसुलेट करने में यूज करते हैं। इंसुलेट करने का मतलब विरोध प्रति, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी बनाने में करते हैं। ठीक है, उस पर इंसुलेट, उस पर लेयर चढ़ाते हैं ना प्लास्टिक का, जिससे क्या होता है वह विद्युत रोधी हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। चलिए अब हम समझते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन को। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीछे मैंने बताया HDP या HDPE। ठीक है, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनता है और किसने बनाया। ठीक है, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन को जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बनाया गया था। ठीक है, देखिएगा व्हेन इथेन इज हीटेड एट 340 केल्विन टेम्परेचर अंडर ए प्रेशर ऑफ 6 to 7 atm इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, सबसे पहले तो यहाँ टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर तो अप्रॉक्स उतना ही था पहले जितना था। देखिए ये एवरेज टेम्परेचर लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है मैंने, एवरेज टेम्परेचर। अगर इसको जनरली देखा जाए तो कहां से कहां तक टेम्परेचर होगा, ये जो टेम्परेचर होता है 333, ये जो टेम्परेचर है 340 केल्विन टेम्परेचर, ये एवरेज टेम्परेचर मैंने लिया है। क्या है, एवरेज टेम्परेचर। अगर इसको जनरली देखा जाए, इसका रेंज देखा जाए तो कहां से कहां तक होगा, तो ये जो रेंज होता है 333 केल्विन टू 340 केल्विन टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर ये भी दे तो घबराना नहीं है, बस मैंने इसको क्या कर दिया, इसको दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि एवरेज लाया है मैंने। ठीक है, तो टेम्परेचर तो सेम उतना ही, अप्रोक्स लगभग उतना ही था, लेकिन प्रेशर
बहुत डिक्रीज कर दिया गया, एकदम नेग्लिजिबल कर दिया गया पहले के कंपैरिजन। तो पहले वाले में यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बना था, तो 1500 यानी 1500 से 1500 टेम्परेचर था, यानी 1000 से लेकर के 2000 तक प्रेशर लो डेंसिटी को बनाने में यूज किया जाता था। लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने में बहुत कम प्रेशर आपको यूज किया जाता है। कितना, 6 से लेकर के 7 एटीएम प्रेशर ही काफी होता है। लेकिन इसमें यहाँ एक काम होता है, देखिए वहां रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए किस चीज का यूज करते थे हम लोग, तो ऑक्सीजन या पेरोक्साइड का। लेकिन यहाँ जो कैटालिस्ट है वह क्या है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। क्या करते हैं, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या होता है। देखिए जिगलर नाटा कैटालिस्ट एक नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, जानते कि नहीं। सारे साइंटिस्ट जितने भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में सारे होशियार हैं। सिंपल सा कि छोटा भी कोई चीज डिस्कवरी हुआ अपने नाम पर रख दिए। तो ये भी जिगलर नाटा क्या बड़े होशियार साइंटिस्ट थे, खोज किए। चलो भाई सोचे कि फ्यूचर में कुछ खोज होगा कि नहीं होगा, ये पहला कैटालिस्ट है, इसी पे मेरा नाम रख देते हैं। बाद में कहीं नहीं खोज हुआ, मेरा नाम तो गायब हो जाएगा ना। अब ये वो रहेगा तो कम से कम 7 पीढ़ी क्या, जितना जेनरेशन आएगा सब पढ़ते जाएगा। उनका जेनरेशन कहेगा ये मेरे बाबा थे, दादा थे, उनके परदादा थे, कहेंगे ना कि उन्होंने डिस्कवरी किया है। यानी कि अपने आप को एक साइंटिस्ट से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट का एक्चुअली में एक नाम है। ठीक है, तो समझते हैं इस जिगलर नाटा कैटालिस्ट को। जिगलर नाटा कैटालिस्ट का मतलब एक्चुअली है क्या, कौन सा केमिकल वहां यूज किया, कौन सा कंपाउंड वहां यूज किया गया था, देखते हैं हम लोग। ये है मेरा जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ठीक है, और इसके लिए ठीक है ना, ये लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। ठीक है, क्योंकि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत ज्यादा होता है और नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, यानी अंदर का सामान बाहर दिखता नहीं। ठीक है, और बहुत ज्यादा मजबूत होता है ये प्लास्टिक। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। चलिए देखते हैं पहले जिगलर नाटा कैटालिस्ट को। जिगलर नाटा कैटालिस्ट का एक्चुअली मतलब होता है क्या, तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड, ठीक है, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, यानी कि ये जो कंपाउंड है दोनों जिगलर नाटा कैटालिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। अगर मैं इसका कंपाउंड लिख दूं, देखिए तो ट्राई इथाइल एल्युमिनियम को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो C2H5, ये क्या हुआ मेरा इथाइल हुआ। अब कितना है, ट्राई कहने का मतलब कि 3, एल्युमिनियम है तो यहां लगा दिया एल्युमिनियम एंड करके, टाइटेनियम Ti, ठीक है, और टेट्राक्लोराइड यानी कि Cl4। तो ये दोनों जो कंपाउंड है इसी को हम लोग कहते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ठीक है, तो चलिए प्रिपरेशन कैसे हुआ उसको समझाते हैं। ये एन मोल क्या लिया गया, इथीन मॉलिक्यूल लिया गया। ठीक है, इसका क्या कर दिया गया, तो इसको 340 केल्विन टेम्परेचर और क्या 6 to 7 एटीएम प्रेशर यूज किया गया। और जिगलर नाटा कैटालिस्ट के रूप में जिगलर नाटा कैटालिस्ट का यूज करके क्या बनाया गया था, आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाया गया था। ये आपका आया HDPE या HDP, ये आपके जाकर के क्या बना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये क्या होता आपका, इसका मैं डेंसिटी अगर बोलूं तो डेंसिटी क्या होगा जनरली, तो पहले वाले का डेंसिटी क्या था 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है उसका जो डेंसिटी होता है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मैं लिख देता हूं इसका डेंसिटी क्या, तो ये इसका डेंसिटी जो होता है पहले से क्या हाई होता है, ज्यादा डेंसिटी को मैं लिखता हूं। डेंसिटी इसका क्या होता है, इसका डेंसिटी होता है 0.97, ठीक है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए डेंसिटी इतना, यानी कि पहले वाले के कंपैरिजन में डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। क्यों डेंसिटी ज्यादा है, तो पहला वाला जो था, पहले वाला जो मेरा था जिसको हम बोले थे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसका स्ट्रक्चर मैंने कैसे बताया था, तो लीनियर बताया, उसके ब्रांच बताया था। क्या बताया था, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। लेकिन जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है,
लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। अब चूंकि स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो क्लोज पैकिंग ज्यादा होगा, कोई रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा तो पैकिंग क्या होगा? अच्छा होगा, और पैकिंग अच्छा तरीके से होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा? डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्या होता है? एक तो डेंसिटी इतना हुआ, उसके बाद इसका मैं मेल्टिंग पॉइंट का बात करूं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? इसको ऊपर लिख देता हूं, मैंने दिखाई दे रहा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना? 403 केल्विन। ठीक है, इसका मैं इधर लिख देता हूं एमपी कितना होता है? एमपी कहने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, तो 403 केल्विन इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, ये इधर लिख लीजिएगा, और बगल में कहीं जगह हो तो लिख लीजिएगा नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। और क्या? ठीक है, तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत ज्यादा होता है, हाई स्ट्रेंथ होता है। इसका स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। तो पहले वाला लो में क्या था? लो उसका स्ट्रेंथ था ज्यादा, ठीक है ना, भारी चीजों को वो नहीं कैरी कर सकता था, लेकिन ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन उससे ज्यादा भारी सामान को क्या कर सकता है? उससे कैरी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसके अंदर रखा हुआ सामान नहीं दिखता है। जैसे आप लोग क्या साड़ी उड़ी खरीदते हैं, या वो जो थैला होता है ना, वो क्या होता है आपका? नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, नहीं दिखता अंदर वाला सामान। उसके बाद इसका डेंसिटी इतना होता है, मेल्टिंग पॉइंट इतना, किसके प्रेजेंस में? तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये बनाया जाता है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अब चलिए हम लोग इसका यूजेस देखते हैं। चलिए इसका यूजेस देखते हैं हम लोग, यूजेस क्या है। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, बॉटल्स, ठीक है ना, पाइप्स, हाउस होल्ड आर्टिकल। इसका भी उपयोग बोतल्स को बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, कैरी बैग बनाने में जो पॉलीथीन होता है इसका भी यूज करते हैं। ठीक है, बोतल्स हुआ, हाउस होल्ड आर्टिकल जितने भी यानी घरेलू सामान होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, टॉयज में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और पाइप बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन का कोई कुछ खास यूजेस है, कुछ अलग डिफरेंट नहीं, कुछ कॉमन भी है, बहुत सारे चीज इसमें क्या है? कॉमन भी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।